Good morning everyone. Let's start your next topic system matrix for thick lens और thin lens. हमारे पास क्या होगा, इससे पहले हमें डिस्कस करना है कि सिस्टम मैट्रिक्स क्या होगी. हमारे पास जनरल जो ऑप्टिकल सिस्टम आया, लेंस के कम्बिनेशन आए, हमने ट्रांसलेशन और रिफ्रैक्शन से डिफाइन किए हैं. ये बोला अब हमारे पास वहाँ पे क्या था, हमने एक ऑप्टिकल सिस्टम डिफाइन किया, मतलब मेरे पास जो कोऑर्डिनेट थे λ1 y1 λ2 y2, इनकी फॉर्म में हमने क्या किए थे, एक मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन दी थी. एक सिंपली फॉर्म में हमने ये लिखा था, जैसे मेरे पास ये है λ2, वेट, ये क्या आ जाएगा λ2 y2, इधर कोई भी जो मेरे पास कोऑर्डिनेट आ रहे थे b माइनस, ये सिस्टम मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन है, -d और c, और इसके साथ में मेरे पास मल्टीप्लाई में आएगा λ1 y1. तो मेरे पास जो ये वाली मैट्रिक्स है, एस से नोटेशन दोगे, ये क्या आपके पास सिस्टम मैट्रिक्स है. ठीक है, इसका डेटरमिनेंट मेरे पास क्या होगा, 1 के इक्वल होगा आपका. तो अब हमें क्या करना है, सिस्टम मैट्रिक्स की फॉर्म में इनकी रिप्रेजेंटेशन करनी है. हम कंसिडर कर लेते हैं, पहले मेरे पास क्या है, थिक लेंस है. तो थिक लेंस में आपके पास क्या होगा, हमने उसकी थिकनेस हमने लेट कर ली कि लेंस की थिकनेस आपके पास क्या है, टी है. ठीक है, तो मेरे पास एक सरफेस ये हो गया दिस वन, और दूसरा सरफेस क्या हो गया, ये हो गया आपके पास लेंस का. अब मेरे पास कोई भी रे आएगी, मान लें मेरे पास क्या होगी, ओ पी क्या हो रही, इंसिडेंट रे है, और क्यू आई क्या हो गया, इमर्ज रे हो गया आपके पास. तो मेरे पास पी पॉइंट, लेंस कहाँ से स्टार्ट होगा, पी पॉइंट से, और क्यू पॉइंट पे क्या होगा, एंड होगा. तो पी पॉइंट पे जैसे ही लाइट फॉल होगी तो मेरे पास क्या होगा, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा, क्योंकि मीडियम चेंज होगा. उसके बाद पी से क्यू तक, यहाँ तक लाइट क्या करेगी, टी थिकनेस में ट्रांसलेट करेगी, ट्रांसलेशन होगा. उसके बाद क्यू पे जाके दोबारा फिर क्या होगा, रिफ्रैक्शन. तो मेरे पास पी से क्यू तक 3 स्टेप होंगे, मेरे पास 2 तो रिफ्रैक्शन होंगे और एक क्या होगा, ट्रांसलेशन ऑपरेशन होगा. यहाँ पे पी पे अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो λ1 y1, क्यू पे कोऑर्डिनेट की बात करें तो λ2 y2. अब हमें इन्हें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में लिखना है. पहले मेरे पास क्या होगा, रिफ्रैक्शन, ट्रांसलेशन, रिफ्रैक्शन. ठीक है, अब हमने रिफ्रैक्शन की मैट्रिक्स भी पढ़ी है, ट्रांसलेशन की मैट्रिक्स भी पढ़ी है, और रिफ्रैक्शन की और ट्रांसलेशन की दोनों की मैट्रिक्स पढ़ी है. ये कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, λ2 y2 λ1 y1. पहले कौन सा ऑपरेशन हुआ, पी पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हुआ, तो हमने ये मैट्रिक्स किसकी लिख दी, रिफ्रैक्शन की 1 माइनस P2 0 1. रिफ्रैक्शन की आप मैट्रिक्स देखोगे इसी फॉर्म में मिलेगी आपके पास. ट्रांसलेशन किस पे डिपेंड करेगा, म्यू पे, क्योंकि वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम ही होता है. तो मेरे पास क्या होगा, ट्रांसलेशन क्या आ जाएगा, 1 0 टी बाई म्यू 1. टी मेरे पास थिकनेस है, वहाँ पे डी वगैरह कोई भी लेके चल सकते थे, जितनी भी वो डिस्टेंस कवर करता था. ठीक है, दोबारा फिर कौन सा हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस P1 0 1. ये क्या आ गया आपके पास, डायरेक्ट जो हमने रिप्रेजेंटेशन की थी, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन रिफ्रैक्शन की और ट्रांसलेशन की, वहाँ से हमने मैट्रिक्स उठा रखी है. P1 की वैल्यू ये थी, P2 की वैल्यू ये थी. R1 R2 मेरे पास क्या होगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करेगा इनकी. और यहाँ पे डिस्टेंस, ये लेफ्ट हैंड साइड है तो ये डिस्टेंस -d1 है, और ये मेरे पास क्या है, d2 है. जो साइन कन्वेंशन है ये इसके लेंस के अकॉर्डिंग ले रखे. टी थिकनेस हो जाएगा, म्यू आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा. अब हमारे पास हमने क्या बोला है, सिस्टम मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमने क्या कर दिया, S इजिकल टू, एस की वैल्यू क्या थी, B माइनस A माइनस DC. इसको क्या करोगे, क्योंकि मिड वाली सिस्टम मैट्रिक्स को शो करेगी ना दिस वन, ये वाले और ये वाले तो कोऑर्डिनेट उसमें भी सेम थे, तो हमें क्या करना है, इनको कंपेयर करना. पहले क्या करोगे, आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे. जब इनको मल्टीप्लाई करोगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई करोगे फिर इसकी, या फिर ऐसे कर लो, पहले इसकी और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो मेरे पास क्या मिलेगी, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये इक्वेशन मिलेगी. अब इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है. जस्ट ये मेरे पास जो इक्वेशन है, ये मेरे पास है थिक लेंस के लिए. अब अगर आप थीन लेंस की बात करोगे तो मेरे पास B की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से दिस वन, A की वैल्यू क्या आ गई, ये D माइनस डी की ये आ गई, और C की वैल्यू क्या आ जाएगी ये. लेकिन अगर हम थीन लेंस की बात करें तो T टेंस कर देगा किसको, 0 को, जहाँ पे भी थिकनेस है वो क्या आ जाएगी, 0. तो T को 0 पुट करो, यहाँ पे 0 करेंगे क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा. इसमें 0 करेंगे मेरे पास क्या, -P1 माइनस P2 बचेगा. इसमें 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही, और इसमें 0 करेंगे तो क्या बचेगा, 1. तो यहाँ से B की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 1.
ए की वैल्यू P1 प्लस P2, डी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 1 आ गई। अब ये बोल रहा है हमारे पास एक जनरल रिलेशन आया था इक्वेशन का, अगर हम उसको यूज़ करें B_D2 प्लस AD1D2 माइनस CD1 माइनस D इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये बोल रहे ये मेरे पास आपको लर्न करना पड़ेगा जनरल रिलेशन। ये बोले अगर हम इसको यूज़ करें तो मेरे पास क्या होगा, बी की वैल्यू 1 है पुट कर दो, ए की वैल्यू भी पता है P1 प्लस P2 पुट कर दी, सी की वैल्यू भी 1 है और डी की वैल्यू तो 0 ही है, तो क्या आ जाएगा 0। तो D1 माइनस D2 क्या आ गया P1 प्लस P2 D1 D2। अब दोनों को ये बोला D1 D2 से अगर डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/D2 माइनस 1/D1 इज इक्वल टू P1 प्लस P2। P1 P2 की वैल्यू है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्या आ गया फॉर्मूला। और डी किसके माइनस D1 ये बोला इज इक्वल टू क्या होगा माइनस यू, माइनस D1 की फॉर्म में ले लो या फिर माइनस यू की फॉर्म में। ये क्या होगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस है। जैसे मान ले मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये डिस्टेंस क्या थी आपकी D1 जो हमने नेगेटिव फॉर्म में ली थी, तो ये सेम वही डिस्टेंस है। और D2 मेरे पास कौन सी V के इक्वल जो मेरे पास इमेज डिस्टेंस होगी, तो D2 की जगह V और D1 की जगह माइनस यू पुट कर सकते हो, तो क्या आ जाएगा 1/V माइनस 1/U म्यू माइनस 1/R1 R2। तो मेरे पास क्या होगा 1/V माइनस 1/U किसके इक्वल होगा फोकल लेंथ के 1/F के। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा लेंस मेकर फॉर्मूला बन जाएगा थिन लेंस के लिए। अब अगर मैं सेम स्टेप फॉलो करूँ किसके लिए थिक लेंस के लिए, वहाँ से भी A B C D की वैल्यू निकाल लोगे, इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास क्या मिलेगी एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन मिलेगी, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या मिलेगी इक्वेशन। तो हम इसके हेल्प से इस इक्वेशन को सोल्व करके इस मेथड से यहाँ से हम जो लेंस मेकर फॉर्मूला है फॉर थिक लेंस नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे फर्दर यूनिट प्लेन और नोडल प्लेन है उस कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करेंगे इसको फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो मेरे पास इसी टॉपिक में इतना ही है कि मेरे पास क्या होगा मेन हमें क्या याद रखना है कि आपके पास कौन कौन से ऑपरेशन हो रहे हैं। P पे रिफ्रैक्शन होगा, देन P से क्यू ट्रांसलेट करेगी, देन मेरे पास ट्रांसलेशन होगा और क्यू पे फिर से रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे 3 ऑपरेशन होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमने ये कॉन्स्टेंट ले। P1 की जगह P2 और P2 की जगह P1 कर सकते हो, वो आपको पे डिपेंड करेगा आप कॉन्स्टेंट किस फॉर्म में यूज़ कर रहे हो, ठीक है। बस वहाँ से R1 और R2 की वैल्यू भी वेरी करेंगे आपकी फिर उसके अकॉर्डिंग।